की उसमें बोलते नहीं है। हजूर ने फरमाया तो ये किसका हुलिया आप बता रहे हैं? मतलब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, हजूर ने बताया, मैं नहीं बता रहा, मेरे पर क्यों डाल रही है? कैसे पता है हजूर ने ये बताया था? आपको कैसे, आपको क्या गारंटी है कि ये हजूर आप ही बुखारी में, आप ही हजूर की बातें बुखारी में लिखी हैं। मान ली बुखारी मान में। ली। हाना बाजी प्लीज एक मिनट। तो बस पाक भाई ठीक है, मान ली ये हदीस, तो आपकी इससे क्या मुराद है? आप पॉइंट पे आए प्लीज। आगे चलने देना, पॉइंट पे तो आऊंगा। ये देखें, अभी मिसाल के तौर पे ये बुखारी की हदीस का, इसका नंबर है 3438। इसमें हजरत ईसा का हुलिया लिखा है, सुर्ख रंग, घुंघराले बाल और चौड़ा सीना। ये आप लोगों के ज़हन में आ चुका है हुलिया? आगे चलें, दूसरी हदीस है, उसका नंबर है 3440, 3440। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी ज़माने की हजूर की हदीस है, जब हजूर का मतलब आखिरी, जब हजूर को हज का मौका मिला, उसके बाद प्यारे आका कसरत से बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे, कसरत से। एक दफ़ा प्यारे आका कसरत से वो तवाफ़ कर रहे थे और तवाफ़ करते करते थक गए, तो काबा के पास ही लेट गए। जब आप लेटे तो आपको एक ख्वाब आई। अब हजूर की इबारत शुरू होती है, प्यारे आका फरमाते हैं कि मैंने एक गंदमी रंग के शख्स को देखा, ब्राउन कम्प्लेक्शन, गंदमी रंग के शख्स को देखा, जो गंदमी रंग के लोगों में शक्ल के एतबार से नहायत हसीन व जमील, दो लोगों के कंधों पर हाथ रखकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा था, बाल शानों तक लटक रहे थे। मैंने पूछा ये कौन है, ये शख्स कौन है? कौन हो सकता है बाजी को? क्योंकि ना तो सुर्ख रंग है बल्कि इसके बरक्स गंधमी रंग है, बाल घुंघराले नहीं है, सीधे बाल हैं। उनको देख के ये हदीस खुद ही बना ली हुई है। नहीं ये ना कहें ना, ये ना कहें प्लीज। सारी बात ही आपने कहानी मसरूर भाई ये लाजवाब हो के पाक भाई थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। मेरी बात सुने, ज्यादा झूठा बोले खून गर्म हो बदतमीजी मत करें। हाना बाजी, हाना प्लीज म्यूट कीजिएगा, इस तरह बात नहीं होती। जिसके बारे में आप इतनी मेहनत, ठीक है, वो एक नेक, एक सेकंड, आप झूठ ना कहें ना इसको, आप झूठ ने नबी मत के, झूठ ना कहें इसको, बंद करें माइक। नबी मत के गुनाह हो रहा है आपको। अगर आप ये कह सकते हैं वो नेक थे, वो शरीफ थे, वो अच्छे इंसान थे, आपको पता तो है कुछ नहीं। नहीं तलत भाई वो ना एक मिनट, क्रेजी बाजी समझा रही है उनको। जी बोले क्रेजी बाजी बोले। हाँ ना म्यूट करें आप, इस तरह बात नहीं होती। ऐसे नहीं करते बाजी, ऐसे नहीं ठीक होता। मेरा नहीं है कि झूठ नहीं है, मैं इस हदीस को झूठ नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने इसको चेक नहीं किया। जी प्लीज म्यूट कर। मेरी बात सुनो, जब क्रॉस टॉकिंग करते हैं ना या कोई भी झूठ बोलता है तो मेरा फोन गर्म होना शुरू हो जाता है। ऐसी इसमें कुछ सिस्टम है। आप झूठ जी कैरी ऑन करें जी, डॉक्टर साहब कैरी ऑन करें। डॉक्टर साहब झूठ मत कहना, हर में अपना नॉलेज शेयर करना झूठ नहीं होता। झूठ का डेफिनेशन ये नहीं है। आपा करते हैं दूसरे बात नहीं। तलत भाई आप किनको हदीसें सुना रहे हैं? उन्होंने कुरान नहीं कभी पढ़ा, आप हदीसों पे ले आए, वो हदीसों को नहीं मान रही। हमने कुरान ही तो पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा होता तो ये ना कहती आके हमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। कुरान पढ़ा होता तो ये तो ना कहती। मेरी बात सुने, फोन गर्म हो गया। मेरी बात सुनो दोनों बहनों, बहुत अच्छी बच्चियां हो, मेरी बात सुनो। आप लोग ना जब जमायत अहमदिया के मुंह से सुनते हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। कभी दूसरे लोगों को सुना है? शेख मोहम्मद को कभी सुना है? वो कहता है कुरान करीम में कहीं भी नहीं लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। वो कहता है, अल्लाह कहता है मैं ही अव्वल मैं ही आखिर। बिल्कुल बाजी, कोई बात नहीं, इनको ना समझा दें, अपना जमात को मौका बता दें। नादर भाई बच्चियां हैं जिनको हम समझाएं भाई। आपने एग्जांपल दिया, अल्लाह तो अव्वल आखिर है। हमने कब कहा कि एक सेकंड अपनी बात से जवाब दो। अल्लाह तो अव्वल आखिर है, हमने कब कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नबी नहीं आ सकता ना, आखिरी नबी है, वो अव्वल तो नहीं कहा, उससे पहले हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं या हम लोग कोई पढ़े लिखे लोग हैं? अनपढ़ हैं सारे, पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी सिस्टर मेरी बात सुने, हम आपको यही प्लीज आप भी म्यूट कीजिएगा। देखें आपको जो मौलवी बताते हैं ना वो झूठ बोलते हैं। हमने मौलवी से नहीं सीखा, हमने कुरान से सीखा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है जो इनको म्यूट कर सके। अच्छा अगर आपने कुरान से सीखा है तो कुरान से समझे। मेरे पर अब ना मेरे पर जिम्मेदारी आ गई, मैं होस्ट हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे पर जिम्मेदारी आ गई। एक मिनट जरा सारे म्यूट करें। अपना मिस्टर राशिद बाजी आपके पास ना 30 सेकंड है, बोले जी।
میں نے یہ جو علماء کی باتیں سنتی ہیں نا تو میں اس حوالے سے یہی حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں. نبی پاک نے فرمایا تھا 14ویں صدی کے علماء بدترین مخلوق ہوں، سور بندروں کی طرح ہوں گے. لوگ ان کے پاس ہدایت کے لیے جائیں گے لیکن وہاں سے فتنے لے کے واپس آئیں گے. تو آپ پلیز اسٹڈی کریں. 30 منٹ جی پورے ہوئے. جی ٹھیک ہے. سر اب میں بولوں؟ جی بولیں جی. سر آپ بات کر رہے تھے، آپ نے حلیہ مبارک بتایا. وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اوپر، ڈاکٹر صاحب جی حلیہ بتایا آپ نے. تو آپ کا اس سے جو مطلب ہے کائنڈلی وہ مجھے ڈاکٹر بتا دیں. صاحب میں آپ کے سامنے نا دوبارہ سے وہ لکھ سکتا ہوں. میں نے آپ کو حضرت عیسیٰ کا حلیہ کیا بتایا تھا معراج کی رات؟ آپ کو یاد ہے وہ ساری بات؟ گھگریالے بال، سینہ چوڑا، سرخ رنگ، گندمی رنگ. جی سرخ رنگ. جی دوبارہ سے پڑھوں گا میں. اللہ کے پیارے نبی کی بات ادھر ادھر میں ہونے نہیں دوں گا. نہیں باجی ایسے نہیں ہوگا. حضور کی بات پر نہیں ادھر ادھر میں ہونے دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی رات میں فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا. عیسیٰ نہایت سرخ گنگرالے بال اور چوڑے سینے والے تھے. آگے حضرت موسیٰ کا حلیہ لکھا، لیکن وہ چونکہ ہمارے درمیان بات نہیں ہو رہی. نے بیت اللہ کے پاس طواف کرتے ہوئے تھک کے نیند آئی. اینا باجی کا مائک میوٹ کبھی بھی نہیں ہوگا. تھکے اور نیند آئی اور وہاں پر آپ حضور لیٹے اور لیٹ کر حضور نے ایک خواب دیکھی. وہ خواب حضور سنا رہے ہیں صحابہ کو جاگ کر. پیارے آقا نے فرمایا کہ میں نے گندمی رنگ کے ایک شخص کو دیکھا. شخص کون ہوتا ہے جس کو انسان پہچانتا نہیں؟ گندمی رنگ کے ایک شخص کو دیکھا جو گندمی رنگ کے لوگوں میں شکل کے اعتبار سے نہایت حسین و جمیل. 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. بال شانوں تک لٹک رہے تھے. ایک اور حدیث کے متن میں ہے کہ سر سے پانی ٹپک رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے باجی؟ نہ تو رنگ سرخ ہے، نہ گنگرالے بال ہیں، نہ سیڑھا چوڑا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے، گندمی رنگ ہے اور سینہ بھی پست ہے کیونکہ 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور بال سیدھے ہیں، شانوں تک ہیں، لمبے بال ہیں. کون ہو سکتا ہے باجی؟ حضرت عیسیٰ کا تو حلیہ سرخ ہے. جی بولے سمجھ سکتی ہیں کون ہے؟ آپ بتائیں. میں نہیں بتاؤں گا. پیارے آقا نے مکمل دین دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. طلب بھائی آپ سے پوچھ رہی ہیں. طلب بھائی بتا دیں، پوچھ رہی ہیں آپ سے. جی آپ بتائیں نا. ناظر بھائی 1 منٹ میں بتا رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان 2 بندوں سے پوچھا تو وہ فرشتے تھے. فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے. مسیح ابن مریم ہیں. وہ گندمی رنگ کے مسیح ابن مریم. صحابہ نے تو کوئی مسئلہ نہیں ڈالا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور، آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ سرخ رنگ کے ہیں، گنگرالے بال ہیں، چوڑا سینہ ہے. تو یہ تو گندمی رنگ ہے، جسم بھی اتنا چوڑا نہیں ہے، 2 لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہے. پھر سب سے بڑی دلیل حضور نے ان کو پہچانا نہیں، حالانکہ معراج ہو چکا تھا پیارے آقا کو اوائل میں. یہ تو حدیث ہی بڑے آخر کی ہے. پھر اس کے آگے میری اصل دلیل شروع ہوتی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، ابھی تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیا ہوا. اس کے بعد حدیث کا متن یہ ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ایک اور شخص تھا. یہ وہی براؤن کمپلیکشن والے حدیث کے مطابق ایک اور شخص تھا جو ایک شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اس کے نہایت مڑے ہوئے بال تھے اور ایک آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ دجال ہے، یہ مسیح الدجال ہے. اب دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ دوسرے آسمان پر حضور نے دیکھے، چوتھے آسمان پر حضور نے دیکھے معراج کی رات، ان کا تعلق تو دجال سے ہے ہی نہیں. یہ تو تعلق ہی اس گندمی رنگ والے عیسیٰ ابن مریم کو، جس کو فرشتوں نے نام دیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے. نیک تفاعل کے طور پر فرشتے نام دے سکتے ہیں، حضور نام دے سکتے ہیں. اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبی کا نام آنے والے مسیح محمدی کو دیا. مسیح ناصری علیہ السلام کا نام مسیح محمدی کو دیا جو حضور کی امت میں آنے والا تھا. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، حضور فرماتے ہیں، حضور کے الفاظ ہیں، وہ میرا امام ہوگا، تم میں سے ہوگا. یہ مسجد کا امام نہیں ہے، یہ امامکم جو امامن مہدین ہے. تو حضور نے تو پورا دین دیا ہے. آپ تک یہ حدیثیں پہلے کبھی نہیں تھی پہنچی باجی. اب تھوڑا سا بتائیں کہ اب کیسا ہے. ہانا باجی 1 منٹ، طلب 1 منٹ. ہانا باجی آپ سامنے آئیں ذرا، وہ آپ کی نا پھر کار ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. سامنے آئیں باجی. اچھا تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، یہ دوسرا حلیہ ان پر ڈیٹو پورا ہے. یہ آنے والے مسیح کا حلیہ ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام پر یہ پورا اترتا ہے. بارک اللہ لکم. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. سر اگر اس حلیے کا کوئی شخص آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں ہوں وہ شخص، تو ہاں بہت اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی ہے میرے پاس. پیارے آقا نے خالی دین نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے سارا دین اس سے پہلے کمپلیٹ کر دیا تھا.
प्यारे आका ने फरमाया अल आयातो बादल मियतैन, किधर जाएगा कोई, हजूर जाने नहीं देंगे, हर तरफ से हजूर ने बता दिया है, दीन का गलबा करके गए हैं। हजूर ने फरमाया अल आयातो बादल मियतैन, हजूर ने ना निशानियाँ बताईं, उसमें से जो बड़ी निशानियाँ थीं उसमें सबसे पहली निशानी थी वो महदी की थी, दूसरी निशानी थी वो महदी ही मसीह होगा, फिर थी कि याजूज और माजूज और दज्जाल, ये बड़ी निशानियों में से, कुर्ब क़यामत की निशानियों में से थीं। प्यारे आका ने फरमाया कि अल आयातो बादल मियतैन, ये निशानियाँ किसी 12वीं सदी यानी दूसरी सदी हिजरी 200वें साल, 1000 साल के बाद किसी दूसरी सदी हिजरी में ये निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी निशानी, सबसे पहली निशानी इमामन महदीन की निशानी थी। आपके उलमा और हम सब इस पर मुत्तफिक हैं कि महदी के आने का ज़माना आज से 130-35 साल पहले गुज़र चुका। अगर किसी गंदमी रंग वाले ने दावा करना होता तो वो आज से 130-35 साल पहले ऐन उस वक्त जब सैयदना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब सुल्तानुल कलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावा कर दिया था, साथ में फरमाया वक्त था वक्त मसीहा, ना किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, आना तो किसी ने था, ये वक्त था। आपके उलमा भी मानते हैं ये बात और ये हम भी मानते हैं। अब मिर्ज़ा साहब 1835 में पैदा हुए, वो दूसरी सदी हिजरी सन 1800 से शुरू हो चुकी थी। हजूर की हदीस के मुताबिक, बुखारी और इब्ने माजा की हदीस के मुताबिक 2 जगह आई है, मैं अपने पास से बयान नहीं कर रहा, सेम दिखाऊंगा। फिर ये निशानियाँ शुरू हुई 1889 में, सैयदना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब ने महदी होने का दावा किया कि मैं वो अल्लाह ताला से हिदायत याफ्ता हूँ, महदी का मतलब। फिर जब मिर्ज़ा साहब ने दावा किया तो उलमा मैदान में आए, रद्द वाले उलमा, कहा कि अच्छा अगर आप महदी हो तो वो चाँद और सूरज की ग्रहण किधर है जी, कुसूफ़ व खसूफ़, और दारकुतनी की हदीस उसके मुताबिक अगर तो चाँद और सूरज का ग्रहण दिखा सकते हो तो वो हम सच्चा मानेंगे। मिर्ज़ा साहब कहते अच्छा, मिर्ज़ा साहब को तो अल्लाह ने दुआ का मुआवजा दिया था। मिर्ज़ा साहब ने अल्लाह ताला से दुआ की, फरमाया कि ए अल्लाह मेरे प्यारे खुदा, तूने मुझे महदी कहकर पुकारा है तो मेरे वो चाँद और सूरज के किधर है निशान। अल्लाह ताला ने फरमाया कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे। साथ ही अल्लाह ताला ने मिर्ज़ा साहब को फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। 4 साल के बाद मिर्ज़ा साहब के दावे के चाँद और सूरज के ग्रहण को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया ने देखा। उसमें बड़ी कड़ी शर्तें थी बाजी, ऐसे नहीं था, हजूर ने जो बात फरमाई थी वो ऐसे नहीं थी। प्यारे आका ने फरमाया था कि महदी दावेदार, पहले तो वो जो वक्त का तयन था उस वक्त होना चाहिए, दूसरा दावेदार होना चाहिए, तीसरा जब वो दावेदार मौजूद होगा तो फिर रमज़ान का महीना होना चाहिए। रमज़ान का महीना हो तो चाँद को पहली, हिलाल नहीं, चाँद की पहली तारीखें और सूरज की आखिरी तारीखों को ये होना चाहिए। और अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने फरमाया कि ये निशान दावेदार की मौजूदगी में हमने आज तक जाहिर नहीं किया। ये नहीं मैं कह रहा कि आप अल्लाह के फरमान को जरा निकालें। बाजी, प्लीज। एक सेकंड चुप करो, आपको मजा आ रहा है स्टोरी सुन के। आप अल्लाह के अल्फाज को निकालें प्लीज, अल्लाह के अल्फाज को निकालें। 33 सुने 33 आया। एक सेकंड आपने कैसे कह दी, कहानी कह दी है, कहानी है, सुने कुरान को निकालें। 33 कहानी कह रही है, प्लीज वो पढ़े, कुरान की आया पढ़े, मैं नहीं बोलता, कुरान की आया पढ़े प्लीज, कुरान की आया पढ़े। अगर आप बाकी अल्लाह के लिए अल्लाह के हक के लिए बात कर रहे हैं। आना बाजी को तो आने का इल्म नहीं, कहानी कह रही है। आप कुरान इज द ट्रू, कुरान इज द ट्रू वर्ड है, अल्लाह के वर्ड कुरान इज ट्रू, बट माय हुजूर इनकार कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह, कितने हदीस के आपको कैसे गारंटी है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है? आपको ये गारंटी है? आप मुझे बताएं। बाजी हुजूर की हर बात कुरान है हमारे नजदीक। कुरान इज द गारंटी, हदीस इज बाजी हुजूर की हर बात कुरान है, साहिब कुरान की हर बात कुरान है बाजी। अच्छा चले आया निकाले ना, अगर वो तो आया मिलती है ना, एक सेकंड, इस हदीस से अगर आया कुरान की आया मिलती है तो हदीस सही है, वरना नहीं है सही। अगर ये कुरान की आया से मैच करती है, आना सिस्टर एक मिनट जरा, आप कुरान खोलें प्लीज, कुरान खोलें। यार एक मिनट जरा,
तमाम दोस्त खामोश हो जाएं, मैं जरा होश कुरान खोले बाजी एक मिनट, बाजी एक मिनट, बाजी एक मिनट, पता है हदीस को कुरान की रोशनी में देखा करें। बाजी मैं आप कर आपको- लें बात, एक मिनट जरा, एक बंदा बात करे, एक बंदा बात करे। नहीं मैं आपको कह रही हूँ हदीस जो भी है ना वो गारंटी नहीं है कि वो हदीस हुजूर अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई बाजी, आपकी बात आ गई, आप कह रही हैं कुरान, आप हदीसों को नहीं मानती, कुरान मानती हैं, नहीं ठीक है। नहीं मैं दोनों को मानती हूँ अगर वो कुरान के अकॉर्डिंग सही हो, क्योंकि अल्लाह चलो की ठीक है, आपको जवाब देते हैं, मसरूफ भाई जवाब देते हैं। वसल्लम ने एक मिनट कोई का बात तमाम डिफरेंट नहीं कही जो अल्लाह बाजी, की बाजी इस तरह ना खिचड़ी बन जाती है, रुक जाए थोड़ा आहिस्ता बोलें। खिचड़ी आप बना रहे हो। कुरान एक किताब है, अगर ठीक है कुरान बाजी, की आ गई आपकी रोशनी बात, में आपको पॉइंट आ गया बाजी, आपको हजूर पॉइंट आ सल्लल्लाहु अलैहि गया। वसल्लम की सेइंग कुरान की रोशनी में देखें, ये बता अच्छा खोल दिया आप, क्या खोलना है कुरान में से बताया, मैंने खोल दिया, क्या अच्छा खोलना है? 33 ये सूरा और आया 40 बड़े इसे पढ़े, आपने पढ़नी, आप नहीं है ना, आपने पढ़नी। नहीं मैं तो कुरान मेरे पास अभी नहीं है ना, तो मैं तो आपको कह रही हूँ जो आपने हदीसों की पकड़ी हुई है, तो मैंने बस आया रिसर्च की है कि किसमें जो इस तरह ना मसूब भाई बात आगे चली जाती है। मसूब भाई इनसे पूछ तो लीजिए दूसरी बाजी से कि ये दो होलियों वाली मैंने जो इनको मिर्जा साहब कर रही थी, मैंने साबित किया है, उनसे रिमार्क्स ले लें मसूब भाई, फिर आप करें कुरान से बात। हम आप मानते हैं वो नेक होंगे, हम कब कहते हैं नहीं वो बाजी अल्लाह एक के मिनट बंदे म्यूट लगाएं होंगे, जरा, मगर बाजी आप एक मिनट उनको म्यूट नबी लगाएं। मत सिस्टर, बनाएं, आप उनको नबी मत बनाएं, नबी अल्लाह के आखिरी हुजूर खाना सिस्टर आप एक मिनट रुक जाए, एक मिनट ऐसे बात ना करें मेरी बहन। आप ना ये दूसरी सिस्टर से पूछ लेते हैं कि उनको क्या समझ आई है दो हुलिया तैन वाली जो हदीसें मैंने बताई थी, उनमें से क्या समझ आई, फिर मैंने हुजूर का जो वक्त का तय्युन हुजूर ने फरमाया था उस पर ये क्या कहना चाहती हैं। चले आप तो मुनकर हदीस जी निकली, सर। ये बाजी तो हदीसों को मानती हैं ना और सर मेरी खामोश बात, हैं, उनको भी जी तो जी बोलने दे, बड़ी बिल्कुल, सादी हम हैं। अहादीस को भी मानते हैं, प्लीज। कुरान को भी मानते हम हैं। हदीस को मुनकिर नहीं है, आपको मेरी बात समझ ही बाजी नहीं आई। बाजी हाँ बाजी। बाजी एक सेकंड, आपने क्या हम आपको मुनकर है? म्यूट नहीं करना चाह रहे बाजी, आप नहीं, देखें एक खुद सेकंड, करें, आपने मुझे अपना मुनकर माइक हदीस, हर एक के हाथ में होता है आपने क्या बाजी कि पे। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानती, आप ये चले वो बाजी को बात करने दो, उसके ऐसे नहीं अच्छा लगता। जी बाजी। जी हाँ ना जी पाक डॉक्टर आपको कह रही हैं सब डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब हैं जी। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बात मुझे बताई, आपने मुझे सारी शहादतें बताई हैं कि ये शर्तें हैं, ये निशानियां हैं जो मौजूद हैं, लेकिन मैंने उनको अभी कंफर्म नहीं किया। मैं उनको तब मानूंगी जब मैं कंफर्म कर लूँगी उन सारी चीज़ों को। ठीक है, नंबर लिख लें आप। लेकिन जी नहीं नंबर नहीं, मैं वो ढूंढ लूँगी, ठीक है। ठीक। चलें, अगर आप एक दफ़ा डिस्प्ले कर दें, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मैं कंफर्म हाँ कर लूँगी। लिख भी लेना, कोई कागज पेन से थोड़ा साथ रखें। 3438 बुखारी। एक मिनट। चलो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे बाजी। 3438 जी 3440। जी मैंने लिख लिया है। तो इसमें सर हुलियत अभी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ प्लीज। नहीं वो आपने जो कुरान का है ना, पहले उस पर तो बात कर लेना, क्या था कुरान में बताएं। नहीं कुरान दूसरी बाजी कह रही मैंने है कुछ उनसे, नहीं कहा इस आप भी बारे थोड़ा में। म्यूट लगाएं, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। सर एक ये मिनट मसूबा बस, को मैं ना जा आना- रही हूँ, मैं जा जाना रही नहीं, हूँ। अभी जाना नहीं है आपने, नहीं प्लीज। नहीं मुझे जाना है ना अभी, लेकिन मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाह रही हूँ, वो काइंडली आप मुझे बता दें। मुझे जाना है, जो वादा किया है वो वो निभाना। कुरान आ गया ना, कुरान पे फिर बात कर लें। सर मैंने वो बात नहीं की, अच्छा नहीं ठीक। वो उन्होंने की दूसरी कुरान बाजी में। ने की है, वो दूसरी बाजी करके जाएंगी। चलें आप कर लें, फिर खत्म करें, आपके साथ जी। खत्म कर लेते हैं, फिर वो हाना सर, बाजी तो इधर ही है। हाना बाजी आपने जाना नहीं है बस। जी हाना बाजी आपने जाना नहीं, बहस करके जानी है पूरी। बहस करके आज जानी का है, अब कोटा गई पूरा तो करके फिर बहस नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, बहन भाई जी हैं, हमें बिल्कुल, अल्लाह की बात बहस करनी होनी चाहिए। चाहिए, ये खूबसूरती है गुफ्तगू नहीं की। नहीं बहस मेन के हमें जज्बात में नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह से करनी चाहिए, लेकिन कुरान की रोशनी में करनी चाहिए। बिल्कुल चलें आप exactly। अपने आखिरी रिमार्क्स दें, आप क्या कहती हैं जी। जी सर, मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं आपकी बातों से कन्विंस हो जाती हूँ, अगर मैंने जो चीज़ें नोट की हैं मैं कंफर्म कर लेती हूँ। अगर ऐसे निकली तो कन्विंस हो जाएंगी। हजूर की बातों पर होना, एक मिनट। मेरी बातों को दीवार पे दे मारो। जी, मेरी जी, बात की बिल्कुल क्या वैल्यू है, exactly। मैं कुछ भी नहीं हूँ। एग्जैक्टली अगर अगर ऐसे मैं- निकलेगी तो अल्लाह और आपका मामला है। मैं डॉक्टर साहब उनको बोलने देंगे, सुनेंगे उनकी बात। हाँ जी जी। सर अगर आप मैं डॉक्टर हो, आपकी कहाँ से बातों पढ़े हो, आपने डॉक्टरी कहाँ से पढ़ी हुई है? जी मैंने सर, तीचू की मलिया सुनिएगा। से जी। जी बोलें जी बात। सर आप यहाँ पे बैठे हैं, आप इल्म दे रहे हैं लोगों को, अगर लोग कन्विंस होते हैं वो आपके पास आएंगे, वो इस चीज़ से एग्री करेंगे तो वो यहाँ पे टिकेंगे, ऐसा ही है। ऐसे ही है। तो अगर मैं आपसे कन्विंस हो जाहिर है स्टार्ट में जिस बंदे को नॉलेज नहीं है वो 100 बातें करेगा, वो गलत बातें भी करेगा, आपका हौसला है, आप सुनेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। कोई ऐसी बात और जब मैं कन्विंस हो जाऊंगी तो मैं यहाँ पे आऊँगी। लेकिन जो लोग नीचे बकवास कर रहे हैं, ये मुझसे मैं माफ़ी उनका कर मांगेंगे? लेता हूँ।
मैं उनका कर मैं आपसे नहीं, माफी ये मांग मुझसे लेता हूँ। फिर ये मुझे मैं माफी मांग लेता हूँ आंटी अगर लून नीचे मुक किसी गया, ने मिर्च मुक गई, गंडे मुक गए, ये सुन ले, सारे मेरे सुन को ले, माफी मंगनगे। सुन ले, मैं मांग लेता हूँ अगर किसी ने आपके लिए कुछ नीचे लिखा है तो मैं होस्ट हूँ, मैं माफी सर मांग लेता तालीम अपने घर से स्टार्ट होती है। हूँ। जी जी, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, द आप आगे मेन यार जाइए। मेरी पॉइंट बात इज सुन लो, कि यू एक हैव मिनट टू जरा, टेल एक मिनट दीज बाजी, एक गाइस मिनट कि आप लोगों ने बाजी, मैं सब्र आपको का बताऊं मसला मुजाहिरा क्या है। करना बाजी है। होस्ट की बात सुन ले, बाजी होस्ट की बात सुन जाहिल ले, मेरी आते बात हैं, सुन। इल्म लेके जाते हैं। जी बिल्कुल सही बाजी, मेरी बात सुने। देखें मैं आपको बताऊं, ये कुछ लोग हैं, आपके ही लोग हैं, जब वो देखते हैं ना कि नहीं कोई नहीं बंदा, सर, एक मिनट सुन तो सर लेना नहीं, बाजी, मेरे मेरी लोग बात नहीं हैं। बाजी मेरी बात सुन ले, हमारा बड़ा लंबा गहरा तजर्बा है, सुने तो सही। मैं कह रहा हूँ आपके ही कुछ लोग आते हैं, जब वो देखते हैं ना कि कोई गैर अहमदी मुसलमान वो थोड़ा सा हमारी बात सुन रहा है, उसको अहमदी बनकर गालियां देते हैं ताकि उस बंदे बाजी का मैं फिर अहमदी से दिल मुतनफिर हो। बाजी बाजी मैं ही दूसरी आईडी से बैठ के आपको कह रहा हूँ, फिक्र ना करें। हाँ नहीं वो आपके कुछ लोग हैं वो ये करते हैं, वो अहमदी बनकर ना गालियां देते हैं ताकि फिर वो मैं बंदा सिर्फ हमारी तरफ कोई समझाने आप की उनको हमारी अच्छा बात करें ना सुने। यहाँ से फिर। सबसे पहले ना आप अस्सलाम मुझे वालेकुम। ऊपर, मैंने आपको फॉलो कर लिया है, आप भी मुझे फॉलो कर लें अगर करना चाहती हैं तो, वो जी, मस्त जी, नहीं है, why not? ताकि अच्छा नेक्स्ट यार, जब मैं एक लाइव मिनट लगाऊं जरा तो सब्र आप करें उस यार, वक्त तलब भाई। मेरी बात सुन ले प्लीज। मसूद भाई ये ना बड़ी फातिमा- देर से ना एक नीचे आईडी है सुबह सवेरा, ये बड़ी देर से कह रही है, मैंने बस बात अभी करी मैं है। जा रही हूँ। अच्छा, एक करें, क्वेश्चन करें। और है बस मैंने ये कहना था कि सर, ये अगर मैं वो तो कन्विंस होती हूँ मैं यहाँ पे आऊंगी। हेलो, जी ठीक है बाजी, आ जाए आ फॉलो जाए। कर लें, अगर मुझे मैं फॉलो कन्विंस कर लें, होती मैं हूँ मैं लाइव आऊंगी। लगाऊंगा तो आप आए। इंशाल्लाह आप होके जाएगी। जी एक मिनट, लेकिन अगर मैं कन्विंस नहीं होती लेकिन मैं नमाज पढ़ती हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, मिलावट नहीं करती, धोखा नहीं करती, फ्रॉड नहीं करती, तो क्या मैं मुसलमान रहूंगी? मुसलमान आप रहेंगी, जी जी, मुसलमान रहेंगी, Thank you so लेकिन much. लेकिन हकीकी मुसलमान नहीं होगी जिस तरह जी हजूर की बात है। थैंक यू सुन सो ले मेरी मच बात सर। सुन। बाजी सुन तो ले मेरी बात सुने। यही सवाल ना कुरान ने भी उठाया है उन यहूद और नसारा के बारे में जो कि ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने फरमाया इनमें नेक लोग भी सर हैं। मैं यहूद तो और ईमान नसारा। लाई हूँ, दिल से लाई हूँ। नहीं इमाम महदी पे नहीं लाई ना आप ईमान। आप कह रही हैं अगर मैं नमाज पढ़ती हूँ सब कुछ नेक रहती हूँ, लेकिन मिर्जा साहब ईमान नहीं लाती। देखें मामूर बनाकर हमें पाबंद करता है, फिर हमें आज़ाद नहीं छोड़ता कि चाहो तो ईमान लाओ चाहो तो ना लाओ। अगर तो मिर्जा साहब इमाम महदी हैं तो फिर आपको ताकीद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि फिर उस इमाम महदी के पास जाना, उसकी बैत करना, उसको मेरा सलाम पहुंचाना, फिर आपको आज़ाद नहीं छोड़ा अल्लाह के रसूल। हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब कहाँ पे मुकीम है? वो चलें, वो बात कर लेंगे। वो मैं आपको उल्टा कर देता हूँ इस सवाल को। मिसाल के तौर पे आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे जी आप उन्हें मान लेती हैं और मैं कहता हूँ यार मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, नेकी के काम भी करता हूँ, तो मैं नहीं मान रहा हज़रत ईसा को मैं कोई तो बुराई उनको तो नहीं। मानती हूँ, मैं तो हजरत नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानती हूँ। बात तो बाजी आपको बात नहीं समझ आई। मैं कह रहा हूँ अगर आज आ जाएं ज़मीन पे और आप उन्हें मान लें और मैं नहीं मान रहा और मैं कह रहा हूँ यार मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, नेक काम भी करता हूँ, रोज़े भी, तो ज़रूरी तो नहीं उनको मानना। आप क्या कहेंगी? सर पहली बात तो ये है कि वो अब नहीं उनको नबूवत मिलनी, उनको नबूवत मैंने मिल चुकी है। मैंने ये नहीं पूछा और नबूवत हम मिली। उन मैं पे कह रहा ईमान मैं उन्हें लाए मान नहीं हैं, रहा। जितने भी मैं नबी उन्हें आए हम उन पे ईमान ओ, लाए हैं, उनकी बाजी किताबों मेरा पे ये ईमान लाए हैं। सवाल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, आप उन्हें मान लेती हैं, उनके साथ हो जाती हैं। मैं नहीं मान रहा। मैं कह रहा हूँ मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, रोज़े भी रख रहा हूँ, नेकी के काम भी कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझे मानना। ये मेरी बात ठीक होगी या गलत होगी? गलत बात होगी ऑब्वियसली। गलत बात होगी। तो हम भी आपको यही कह रहे हैं। आपने जो बात की थी कि मैं नेक काम कर रही हूँ, नमाज़ें पढ़ रही हूँ, ज़रूरी तो नहीं इमाम महदी को मानना, तो उसको मानना तो ज़रूरी सर है। देखिए अल्लाह ताला आसानी को पसंद करता है, अल्लाह के रसूल ने भी हमेशा आसानी को चुना। आपको दो रास्ते मिले, मुश्किल और आसान, तो उसमें से आसान रास्ते की तरफ जाना चाहिए अगर वो सही है तो। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब अगर ईसा हैं तो फिर इनका नाम क्यों बदल दिया गया? लोगों हाँ, के वो लिए मैं इतनी आपको मुश्किल क्यों खड़ी कर दी गई? मैं बताता हूँ आपको। देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान में भी कोट है ये बात उनकी और बाइबल में भी, उन्होंने कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अब मैं अपने ईसाई को तबलीग करने जाता हूँ, मेरे पड़ोस में डेविड रहता है, मैं उसको कहता हूँ देखो यार तुम्हारी किताब में हज़रत ईसा बयान करके गए हैं कि अहमद रसूल ने आना है। तो मुझे कहता है कहाँ है वो? मैं कहता हूँ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता तुमने नाम क्यों तब्दील किया है? मैंने उसको कहा हमने नाम नहीं तब्दील किया। कहता क्यों? हज़रत ईसा अहमद कह के गए हैं, वो मोहम्मद हैं मोहम्मद। मैं कहता हूँ हाँ मोहम्मद हैं, लेकिन हज़रत ईसा ने सिफाती नाम बयान किया। कहता नहीं ये हो ही नहीं सकता, अहमद आएगा तो मानूंगा, ये मोहम्मद हैं। तो आपने भी बाजी वही बात कर दी, ये सिफाती नाम होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका एक बेटा है, आप उसको कभी कहती हैं मेरा चांद बेटा, ठीक है, कभी कहती हैं मेरा शेर बेटा, तो ये आप उसकी सिफात बयान कर रही हैं कि वो बहादुर है, वो चांद की तरह प्यारा है,
اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کی صفات میں نام بتائے تھے، جیسے بتایا کہ اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اس کا نام اپنا بھی نام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتایا محمد بن عبداللہ ہوگا، بتایا وہ امام مہدی ہوگا، بتایا وہ نبی ہوگا، بتایا وہ حکم ہوگا، بتایا وہ عدل ہوگا۔ تو یہ صفات بتاتا ہے نبی۔ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر جیسے احمد حضرت عیسیٰ بتا کے گئے، آج 5 احمد کھڑے ہو جائیں تو پھر کس کو ماننا؟ سب کے نام تھینک یو سو احمد مچ، آپ نے بات سنی اور سنائی۔ ہیں۔ جزاک اللہ۔ ابھی میں جاتی دوبارہ ہوں۔ آپ ضرور اس وعدے کے ساتھ آپ جا رہی ہیں مسرور ابھی بھائی، کہ طلب بھائی ایک دوبارہ ضرور آئیں منٹ، طلب بھائی ایک منٹ، یہ صبح سویرا بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، جی بولیں جی باجی، صبح سویرا صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو جی وعلیکم السلام، تھوڑا باجی آواز تھوڑی اونچی کریں۔ جی میں نے یہی کہنا تھا کہ یہ ایک تو سسٹر شکایت کر رہی تھی نیچے کمنٹس کی، تو ان کو تو صرف نمک مرچ سنا رہے تھے، دوسرے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے لیے وہ بہت ہی غلط الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ ہم تو صبر کرتے ہیں، اور ہماری جو اللہ کے فضل سے جماعت کا جو تربیت کا نظام ہے سارا، اس کے تحت ہم بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنا خود علم حاصل کرے اور اپنی تحقیق خود کرے، نہ کہ دوسروں کے اوپر تنقید کرے، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دیں ہیں۔ اگر ہم نے آنے والے امام کو مانا ہے تو ماننے والوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا حساب اس سے اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، نہ کہ ہم انسانوں نے۔ وہ سوال ہمیں انسانوں سے نہیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام اللہ تعالیٰ کو ہی کرنے دیں۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ بھائی۔ باجی جب دوبارہ آئیں گے نا، بھائی ایک منٹ، ایک میرا سوال ہے، آپ ایک منٹ ہانا باجی، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ آپ سوال کریں، ایک منٹ ذرا جی۔ اسکرین پرنٹنگ باجی کچھ کہنا آپ نے، کچھ کہہ لیں؟ چلے ٹھیک ہے اپنا جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسا کوشچن ہی نہیں ہوا تو آپ سوال کریں ہانا باجی، آپ کو مسرور بھائی جواب دیں گے، سوال کریں۔ جی دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو الگ سے کیوں رکھتے ہیں؟ احمدی کیوں کہتے اچھا ہیں؟ وہ قرآن والی آیت بتائیں نا جو آپ بتائیں۔ وہ 33:44 ہے، آیا نمبر 33 اینڈ 44 نہیں ہے، 40 ہے۔ 40، ہاں 33:40 کا، ہاں 40۔ ہاں جی، اچھا دیکھیں نا، نہیں، پہلے یہ 44 ذرا بتائیں جی، پہلے یہ بتائیں کہ آپ احمدی اپنے آپ کو الگ سے کیوں کہتے ہیں؟ آپ مسلمان کیوں نہیں اپنے آپ کو کہتے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا نا کہ میری امت فرقہ فرقہ ہو جائے گی، نہیں فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا انہیں باجی اندیشہ بات ہی نہیں سنتی، آپ بات ہی نہیں سنتی ہیں چلے پوری، ہاں آپ بات نہیں، آپ کا مسئلہ آپ بات ہی نہیں سنتی، بندہ بات کیا کرے؟ ایک بندہ ابھی منہ سے الفاظ نکالتا، آپ سے بولنا شروع ہوتی، بندہ بولے ایسے تو میں بھی، آپ ایک الفاظ نکالے میں بولوں، الفاظ نکالے میں کہا بولوں۔ انہوں نے نہیں ایسے کہا تھا گفتگو کہ آپ فرقے بنائیں گے، بنائیں، انہوں نے آپ سن منع لیں نا کیا بات۔ تھا، منع کیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی، کیونکہ کہاں قرآن میں بتائیں، بھی کہاں منع، چلیں بتائیں کہاں حضور نے منع کچھ نہیں کیا، پتا۔ بتائیں۔ سنیں انہوں نے یہ کہا نہیں، تھا نہ کہ کہا حضور صلی اللہ فرقے علیہ وسلم نے بن منع۔ جائیں گے۔ آپ ذرا نا ورڈنگ پہ غور کریں، فرقے بن کبھی آپ جائیں کہہ گے، رہی، یہ نہیں کہا تھا کہ بناؤ، یہ نہیں کہا تھا ان کا فرقے میں نے کہنا ہی کہا کافی ہے، باجی ان کا بات اندیشہ تو ہی سن کافی لیں، ہے۔ باجی بات تو سن لیں، آپ کو پتہ نہیں دین کا، دوسرا بتاتا آپ سنتی نہیں ہے، پھر کہتی ہے میں عالم دین نہیں ہوں۔ اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تھا، یعنی کہ علماء کو سن کہا تو تھا لیں، فرقے بنائیں؟ سن تو لیں، نہیں، سن تو پہلے آپ لیں۔ ورڈنگ کو تو صحیح کریں، انہوں نے کہا تھا کہ فرقے بنائیں، میں نے کہا ہی نہیں ہے بنائے، حضور نے کہا ہی نہیں ہے بنائے، میں نے کہا ہی نہیں۔ آپ بن جائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت فرقہ فرقہ ہو جائے گی۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہی آپ کہہ رہی ہیں میں نے کہا ہے بنائیں بنائیں نہیں، بنائیں بنائیں۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اتنے لوگوں کو فرقے، چھوڑے نا، لوگوں کو چھوڑے، ہم نے قرآن دی۔ اب سن لیں، سناؤ، کچھ عرض کروں یا آپ نے بولنا ہے؟ بتا دیں مجھے۔ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت فرقہ، ایک زمانہ آئے گا میری امت فرقہ فرقہ ہو جائے گی۔ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے تھے، عیسائیوں کے 72 ہوئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ بتا کے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت بٹ گئی۔ حضور کی بات سچی ہو گئی۔ اب جب حضور کی بات سچی ہو گئی، اب جہاں دیکھو فرقے ہی فرقے، فرقے ہی فرقے۔ جب امام مہدی آئے، مرزا غلام پاکستان احمد، میں فرقے ہیں اور کہیں نہیں۔ آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے، پھر چلیں میرے ساتھ موراکو جا کے دکھاؤں میں آپ کو، چلیں جارڈن دکھاؤں میں آپ کو۔ مجھے تو پاکستان کے فرقے کا پتہ ہے، لوگ اور بھائی جب پاکستان میں آپ رہ رہی ہیں تو وہیں کا پتہ ہونا ہے نا، دنیا پھریں گی تو وہاں کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ،
और नीचे राजपूत हैं, उनको प्लीज लस्सी नहीं तो ठंडा पानी पिला दीजिएगा। मैं कर लेता हूँ उनको। तो आप इस वादे के साथ जा रही हैं कि आप दोबारा भी आएंगी इंशाल्लाह? मैं लाइव कल या परसों चलाऊंगा तो आप दोबारा अगर भी मैं कन्विंस होती हूँ तो मैं ज़रूर आऊँगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, Thank you. शुक्रिया। जी वो